बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, फिर मैं हाजिर हूं आपकी MPPAT क्रैश कोर्स की क्लास लेकर, जिसमें हम आपको बच्चों BHU यूपी कैडेट ICR जेड CGPAT अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन। जी हाँ बच्चों, आपका डेयरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री के बाद डेयरी साइंस ये चैप्टर है आपका दुग्ध उत्पादन। आज हम चर्चा करेंगे मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बच्चों एक मेरा रिक्वेस्ट रहता है आपसे कि आप आपके जूनियर्स को हमारी 12th एग्रीकल्चर की क्लासों के बारे में ज़रूर बताएं। पूरी क्लासें आपको हमारे यूट्यूब पर प्ले लिस्ट के द्वारा ज़रूर मिल जाएंगी। चलिए बच्चों, अब इसी के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, बिल्कुल देर ना करते हुए। बच्चे हम बात करेंगे आज मिल्क प्रोडक्शन की, जिसमें हम बात कर रहे हैं दूध की। तो दूध बच्चों मिल्क है, क्या होता है दूध जानिए आप इसके बारे में, सब जानते होंगे वैसे तो। स्वच्छ पालतू पशुओं से वत्स जनन के 15 दिन पहले एवं 10 दिन बाद तक जो स्वच्छ ताज़ा क्षरण प्राप्त होता है उसे ही हम दूध कहते हैं। जी हाँ छात्रों, क्या होता है, कोई भी गाय या भैंस होती है तो ब्याने के यानी वत्स जनन के 15 दिन पहले और ब्याने के 10 दिन बाद तक जो हमको स्वच्छ एवं ताज़ा क्षण प्राप्त होता है, 10 दिन बाद तक नहीं, जब तक वो दूध दे रही है तब तक जो क्षण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। 10 दिन बाद तक नहीं, हम जब तक वो दूध देती है तब तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गलत यहाँ पे लिखा हो गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। 15 दिन पहले भी मिलने लगता है, वत्स जनन के 15 दिन पहले भी आपको दूध मिलने लगता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें, उसको कोई निकालता नहीं है जनरली, लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो वह निकल सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आगे, मिल्क की डेफिनेशन सिंपल है। पूर्ण दूध में न्यूनतम 3 से 5% वसा तथा 8.5% उसमें बसा रहे ठोस पदार्थ पाया जाता है। मतलब ये है कि कंप्लीट जो मिल्क होता है, दूध होता है ना, दूध में 3 से लेकर 5% तक बसा होती है। एवरेज की बात कर रहे हैं, जैसे तो भैंस की में ज़्यादा होती है, थोड़ा गाय के में कम होती है, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। एवरेज 3 से 5% फैट होता है और 8.5% बसा रहे ठोस। इसका मतलब क्या है, बसा रहे ठोस का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है दूध में 80 से 90% जल पाया जाता है और बाकी आपका ठोस पदार्थ रहता है, जिसमें आपकी जैसे हम बात करें वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी ठोस होते हैं, ठीक है ना। जब हम पानी को निकाल दें तो बाकी क्या बचेगा, यही बचेगा। अब ये कह रहे हैं कि 8.5% बसा रहे ठोस यानी SNF सॉलिड नॉट फैट पदार्थ पाया जाता है। मतलब ये है कि बसा को भी हटा दीजिए, बाकी बचा, बाकी क्या बचा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, ये 8.5% दूध में पाए जाते हैं। समझ में आ गया होगा अब तो क्या होता है बसा रहे ठोस, ठीक है ना। चलिए, दूध का हिमांक -0.55 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों हिमांक का मतलब होता है इस टेम्परेचर पर दूध बर्फ में चेंज हो जाता है। हिमांक, हिम मानी बर्फ, समझ गए ना। तो याद रखें दूध का हिमांक -0.55 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। क्लियर। चलिए, दूध का कालापन ये तो नहीं हो सकता बच्चों, यहाँ पे गलत लिखा हो गया है कि दूध, यहाँ पर होना चाहिए गाढ़ापन बच्चों, विस्कोसिटी जिसे बोलते हैं, कालापन नहीं, आपको गाढ़ापन कर लेना है इसको। दूध का गाढ़ापन 1.5 से 2 सेंटीपॉइज होता है। या दूध की विस्कोसिटी कितनी होती है पूछी गई है कई बार, 1.5 से 2 सेंटीपॉइज होती है। ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। हिमांक और गाढ़ापन आपको कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं आगे हम दुग्ध अम्लीयता की। बच्चों मिल्क एसिडिटी की बात कर रहे हैं। दुग्ध अम्लता क्या होती है बच्चों, 2 तरह की होती है दुग्ध अम्लता। नंबर 1 होती है नेचुरल एसिडिटी यानी प्राकृतिक अम्लता। तो प्राकृतिक अम्लता जो होती है ना, यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एल्बुमिन, केसिन, साइट्रेट एवं फास्फोरस के कारण होती है। पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि अम्लता क्या होती है। बच्चों क्या होता है प्राकृतिक अम्लता में, कि जैसे दूध होता है, दूध को हमने रख दिया जनरली निकाल करके, और मान के चलिए वो काफी समय तक रख रहा, काफी समय का मतलब है 7-8 घंटे रखा रहा, 10 घंटे रखा, तो दूध बाद में क्या होता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है,
क्योंकि उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता कैसे बढ़ जाती है? इनके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, एल्बुमिन केसीन प्रोटीन के कारण, साइट्रेट फास्फोरस के कारण, इनके कारण उसमें अम्लता बढ़ जाती है, बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा हो जाती है। जब ज़्यादा हो जाती है तो दूध क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और दूध खराब क्या है? दूध खराब का मतलब दूध फट जाता है एक तरीके से, है ना। हम गर्म करते हैं तो एकदम फट जाता है कि जैसा रखा है तब भी वो खराब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल एसिडिटी, ठीक है ना। दूसरा है डेवलप्ड एसिडिटी। ये क्या होती है? विकसित अम्लता बोलते हैं इसको। विकसित अम्लता होती है बच्चों, यह लैक्टोज के किण्वन के कारण होती है, और इसमें क्या होता है? लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। जैसे आपने देखा हो कि दूध से दही बनना, ये क्या है? ये विकसित अम्लता है बच्चों। दूध से दही कैसे बनता है? आपको मैंने कई बार बताया है कि जैसे दूध रखा और दूध में हमने जामन डाल दिया थोड़ा बहुत। जामन क्या होता है कि थोड़ा बहुत पहले का दही हो या मठा हो तो उसको हम लोग उसमें डाल देते हैं, तो जिससे किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया में क्या होती है? मैंने आपको बताया कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट रहता है। जब उस पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कार्य करते हैं और उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, तो ये विकसित अम्लता होती है। तब भी दूध क्या होता है? तब भी दूध फटता है, तब भी दूध से दही बनता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं डेवलप्ड एसिडिटी। ये भी आपको तो समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बच्चों दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, दुग्ध अम्लता क्या होती है, नेचुरल एसिडिटी और डेवलप्ड एसिडिटी, दोनों आपको क्लियर यहाँ पर हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे मिल्क कंपोजिशन की ओर। बच्चों मिल्क कंपोजिशन यानी दूध का संगठन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि दूध में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों वसा की। वसा दूध का सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला अवयव है। जी हाँ बच्चों, ये याद रखना, वसा दूध में पाया जाता है, सबको मालूम है। और जो वसा होता है ना, सबसे ज़्यादा घटने व बढ़ने वाला आपका अवयव है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये डिपेंड करता है घटने बढ़ने के पशु का खान पीन पर, पशु के ब्यात काल पर, कि ब्यात काल आपका जो होता है कितने दिन तक गाय दूध दे रही है, भैंस दूध दे रही है, या कितनी बार वह ब्याह चुकी है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा घटता बढ़ता कौन है? वसा। कई बार वसा की मात्रा कम रह जाती है, कई बार अच्छा खाना पीना दिया गाय भैंस को तो बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा घटने वाला आपका पदार्थ फैट है। और यह दूध में निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन के रूप में ये पाया जाता है। विशेष याद रखना इस पॉइंट को, किस रूप में पाया जाता है? वसा सस्पेंशन निलंबन के रूप में पाया जाता है। आगे बात करते हैं भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा, वर्षा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, सर्वाधिक वसा 7.5% पाई जाती है। वैसे भेड़ के में भी इतनी पाई जाती है, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है, याद रखें आप लोग। सबसे ज़्यादा वसा 7.5% पाई जाती है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर आपने तो बताया था कि भदावरी नस्ल में 13% वसा पाई जाती, तो वो एक स्पेशल पॉइंट है, उसको आप अलग रखें, यहाँ पर न जोड़ें। हम एवरेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, औसत की बात कर रहे हैं, तो हम इसे इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी याद रखना आप लोग। 1 ग्राम वसा अगर उसका दहन हो जाता है, 1 ग्राम वसा का हम लोग यूज करते हैं, तो उससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। ये मैंने 12th में अच्छी प्रकार से आपको बताया था। वसा में ए डी ई के विटामिन घुले रहते हैं बच्चों, याद रखें। वसा में अडेक, विटामिन ए डी ई के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ये याद रखें आप लोग। वसा का विशेष पॉइंट है बच्चों, स्पेशल पॉइंट है, वसा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो याद रखें 0.93 से 0.94 होता है, याद रखें 0.93 से 0. यहाँ पॉइंट आगे लग गया, लेकिन 0 पॉइंट के बाद है, 0 के बाद पॉइंट है, 0.94 होता है। अपेक्षित घनत्व होता क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे पानी का अपेक्षित घनत्व बच्चों 1 होता है, उसी तरह आपका वसा का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? कम होता है पानी से। इसीलिए तो वसा या जो घी कह सकते हैं, फैट होता है, वो ऊपर तैरता रहता है, क्योंकि उसका अपेक्षित घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। याद रहे, तेल का देखा होगा, तेल ऊपर तैरता रहता है पानी के ऊपर, क्यों? क्योंकि उसका अपेक्षित घनत्व क्या होता है? कम होता है, इसलिए। तेल वसा बात तो एक ही है ना। चलिए बात करते हैं आगे प्रोटीन की बच्चों। प्रोटीन की बात कर लेते हैं। प्रोटीन, दूध प्रोटीन के मुख्य भाग केसीन 80%, एल्बुमिन एवं ग्लोबुलिन। बच्चों मैं आपको बता देता हूं, प्रोटीन जो दूध में पाए जाते हैं, 3 प्रोटीन रहते हैं। नंबर 1 केसीन, केसीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, 80% केसीन पाया जाता है, बाकी 20% आपके एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रहे, दूध में कितने प्रोटीन? 3। कौन कौन से? केसीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। क्लियर। चलिए, दूध में प्रोटीन कोलाइड्स के रूप में पाया जाता है, ये आप याद रखें। कोलाइड्स को हिंदी में पायस बोलते हैं वैसे।
दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रहे आपका कोलाइड्स या पायस के रूप में आपके दूध में प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रोटीन के बारे में और जानते हैं। दूध प्रोटीन का निर्धारण ज़ेडोल विधि या पाइनेस विधि द्वारा किया जाता है। दूध प्रोटीन का निर्धारण का मतलब होता है जब हम जो पैकेट वाला दूध आता है तो उसमें बसा रहता है, बाकी कार्बन सब चीज़ें रहती हैं, तो प्रोटीन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, एक विधि होती है ज़ेडोल विधि और दूसरी होती है पाइनेस विधि। इनके द्वारा हम लोग उसका निर्धारण कर सकते हैं या उनको मापा भी जा सकता है कि दूध में कितने % प्रोटीन है। याद रखें दोनों विधि का, ज़ेडोल या पाइनेस विधि। होती क्या है डिटेल से जानने के लिए आप 12th में अच्छी प्रकार से मैंने बताया था इसके बारे में। दूध में 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है। जी हाँ, ये याद रखें, दूध में कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है, 0.5%। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो यहाँ पर जान लीजिए, 0.5% नाइट्रोजन इसमें पाई जाती है। नाइट्रोजन का एक तरह के प्रोटीन है, इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए ये कंप्लीट हुआ प्रोटीन। बात करते हैं नंबर 30 कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट इसको लैक्टोज बोला जाता है जनरली, और इसको हिंदी में दुग्धम भी कहते हैं। तो दूध की शर्करा ही लैक्टोज कह जाती है। बच्चों जैसे आपने दूध पिया होगा तो दूध जो है ना मीठा सा लगता है ना, क्यों लगता है, क्योंकि उसमें लैक्टोज पाया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए दूध मीठा लगता है। क्लियर? अब दूध में इसकी मात्रा लगभग 4.5 से 4.8% तक पाई जाती है। दूध में लैक्टोज कितना पाया जाता है, 4.5 से 4.8%। दूध में लैक्टोज सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है, ये भी याद रखना, घोल के रूप में, मतलब घुला रहता है। समझ में आ रहा है ना? दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है किसके रूप में, घोल के रूप में, या आप इंग्लिश में कह सकते हो सॉल्यूशन के रूप में, ये आपके दूध में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को जरूर याद रखें आप लोग। लैक्टोज दूध में सबसे कम बार घटने वाला अवयव है। जी हाँ बच्चों, ये भी याद रख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या लैक्टोज की मात्रा सबसे कम घटती बढ़ती है। सबसे ज्यादा घटती बढ़ती कौन है, बसा, सबसे कम लैक्टोज। दोनों चीजें आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कार्बोहाइड्रेट समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। लैक्टोज दूध में अस्थिर होती है, स्थिर नहीं होती है, अस्थिर होती है, क्योंकि जीवाणु इसे किण्वित करके लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दूध से दही बनता है, तब क्या होता है, लैक्टोज पर बैक्टीरिया या जीवाणु क्रिया करके उसे लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं लैक्टोज अस्थिर होता है। क्या होता है, अस्थिर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट अस्थिर होता है। कुछ भी कह लो, कार्बोहाइड्रेट का हो या लैक्टोज का हो। क्लियर? चलिए, लैक्टोज बच्चों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज दोनों शर्करा है ना, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी डाइसैकेराइड एक शर्करा है, ये कह सकते हैं, मतलब शुगर है। लैक्टोज क्या शुगर है, मीठा लगता है जनरली। तो किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, दोनों से मिलकर बना होता है क्या, लैक्टोज। ये डाइसैकेराइड होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। होता है ना आपके शुगर का, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट, अगर मैं पढ़ाऊंगा, चलो कोई बात नहीं है, मैं पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा आगे आपके जो आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री उसमें पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। क्या डाइसैकेराइड क्या होता है, ट्राइसैकेराइड क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में लैक्टोज सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका दूध सबसे मीठा होता है। मैंने आपको नस्ल पढ़ाई थी तब ये चीज़ बताई थी कि सबसे ज़्यादा मीठा दूध साहिवाल नस्ल का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट या लैक्टोज कंप्लीट होता है। बात करते हैं आगे आपके नेक्स्ट चौथे अवयव की। चौथा अवयव है खनिज लवण, इसको मिनरल्स बोलते हैं इंग्लिश में। इनमें मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस आते हैं। दूध में आपको पता है मुख्यतः कैल्शियम एवं फास्फोरस मुख्य आपके खनिज हैं, ठीक है ना। और इनकी मात्रा दूध में 1% से कम पाई जाती है, मतलब जो खनिज तत्व हैं, खनिज लवण हैं, उनकी मात्रा दूध में 1% से भी कम पाई जाती है, ठीक है। दूध में खनिज लवण सॉल्यूशन के रूप में ही पाए जाते हैं। मैंने अभी आपको लैक्टोज के बारे में बताया, वह भी सॉल्यूशन के रूप में या घोल के रूप में पाया जाता है। और आपके जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वह भी आपके सॉल्यूशन या घोल के रूप में दूध में पाए जाते हैं। दूध में लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। जी हाँ बच्चों, ध्यान रहे आपको विशेष। बच्चों मैं एक चीज़ बताता हूँ, दूध को वैसे कंप्लीट फूड बोलते हैं, पूर्ण भोजन बोला जाता है। पूर्ण भोजन का मतलब आप रोटी मत खाइए, सब्जी मत खाइए, कुछ भी मत खाइए, सिर्फ दूध पीजिए, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं आएगी। वो एक कंप्लीट फूड है, लेकिन उसमें 2 चीज़ों की कमी पाई जाती है, इसलिए थोड़ा सा डाउट रहता है। कौन कौन सी चीज़ की? जैसे एक तो लोहा तत्व की मैं बता रहा हूँ आपको, लोहा कम पाया जाता है, एक तो आयरन की कमी पाई जाती है, दूसरा रहता है आपकी विटामिन सी। इन दोनों चीज़ों की कमी पाई जाती है दूध में। बाकी जितनी भी
जितना भी हम भोजन करते हैं, रोटी सब्जी जो भी खाते हैं ना, वो खा लो या दूध पी लो, एक ही बराबर है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कम पाया जाता है। चलिए लास्ट आपकी बात करते हैं विटामिन की बच्चों। तो दूध में दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। नंबर एक वसा विलय विटामिन, मतलब जो वसा में घुल जाते हैं। एक तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन है, ये तो वसा में घुल जाते हैं। और दूसरे होते हैं वसा अविलय विटामिन, जो वसा में नहीं घुलते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, जनरली जल विलय विटामिन कह सकते हैं इनको। ये होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। सी की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है, मतलब दूध में विटामिन सी कम पाया जाता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और दूध में 80 से 90% जल पाया जाता है। सब जानते होंगे बच्चों 80 से 90% जल पाया जाता है। अब वैसे तो गाय के में 87% जल रहता है, भैंस के में 83% जल रहता है। सबका अलग अलग संगठन है, वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा इतना जान लीजिए मोटा मोटा कि 80 से 90% इसमें क्या पाया जाता है, दूध में जल पाया जाता है, ठीक है ना। तो बाकी क्या पाया जाता है, बाकी यही सब वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दूध में लाइपेज, फास्फेटेज, प्रोटीएज, लैक्टेज, एमाइलेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इतने सारे एंजाइम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है जनरली, तो ये आप याद रखें कौन कौन से आपके एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। तो दूध के जितने भी अवयव थे उनके बारे में डिटेल से मैंने आपको पूरी तरीके से पढ़ा दिया है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप हमसे संपर्क करके या व्हाट्सएप पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। शेयर जरूर कीजिए जिससे उनका भी भला हो सके। बच्चों नए वीडियो के साथ कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।